नमस्कार दोस्तों, मार्केट इन 10 मिनट्स में आप सभी का स्वागत है। आप सबके लिए एक जरूरी खबर है। हमारे चैनल पर अब एक नई मॉर्निंग वीडियो सीरीज शुरू होने जा रही है जो हर मंगलवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे आएगी। इस वीडियो में हम मार्केट की तैयारी के लिए जरूरी जानकारी और संभावित मूवमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरी तरह से इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक प्री मार्केट प्रेडिक्शन वीडियो होगी। इसमें हम देखेंगे कि यूएस और ग्लोबल मार्केट का प्रदर्शन कैसा रहा, हमारी इंडियन कंपनीज के एडीआर स्टॉक्स का प्रदर्शन कैसा रहा, कमोडिटी मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस, साथ ही कल बाजार बंद होने के बाद आई महत्वपूर्ण खबरें और जिन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है उन सब का फटाफट अपडेट भी इस वीडियो में मिलेगा। तो तैयार हो जाइए सुबह 7 बजे की इस खास वीडियो के लिए जो आपकी मार्केट की तैयारी को और भी मजबूत बनाएगी। और हाँ, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। अमेरिकी शेयर बाजार में आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहा। शुरुआत में बाजार तेजी में था, लेकिन बाद में फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पाउल के बयानों के बाद माहौल पलट गया और डाउ जोन्स ऊंचाई से करीब 400 अंक गिरकर लाल निशान में बंद हुआ। पाउल ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की घोषणा तो की, लेकिन साफ कहा कि दिसंबर में अगली कटौती तय नहीं है। उनके इस बयान से निवेशकों की उम्मीदों को झटका लगा, क्योंकि बाजार को दिसंबर में एक और रेट कट की पूरी उम्मीद थी। पाउल के बयान के बाद फ्यूचर्स मार्केट में भी दबाव दिखा। डाउ और नास्डैक दोनों के फ्यूचर्स 80 से 100 अंकों की गिरावट में आ गए। निवेशकों को लगा कि फेड अब पहले जितनी आक्रामक ढंग से दरें नहीं घटाएगा। फेड के इस रुख का असर सोने की कीमतों पर भी पड़ा। गोल्ड फ्यूचर्स $4000 प्रति ऑन्स के नीचे फिसल गए, क्योंकि ब्याज दरें ज्यादा रहने का मतलब है कि सोने पर रिटर्न नहीं मिलता, जिससे उसकी मांग घट जाती है। टेक सेक्टर में भी हलचल रही। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फाबेट जैसी दिग्गज कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए। नतीजे उम्मीद से बेहतर तो रहे, लेकिन कुछ आंकड़ों ने बाजार को निराश किया, जिससे टेक शेयरों में दबाव बना रहा। अब बाजार की नजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी है, जो कुछ ही देर में साउथ कोरिया में होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स को किसी ठोस नतीजे की उम्मीद नहीं है। HDFC बैंक के ADR में करीब 1% की बढ़त देखने को मिली। ये दर्शाता है कि अमेरिकी निवेशकों के बीच भारतीय बैंकिंग सेक्टर को लेकर भरोसा बना हुआ है। आज भारतीय बाजार में बैंकिंग स्टॉक्स में शुरुआत से ही सकारात्मक माहौल दिख सकता है। इन्फोसिस का ADR करीब 0.88% गिरकर बंद हुआ, जो इस बात का संकेत है कि IT सेक्टर में फिलहाल थोड़ी सावधानी बरती जा रही है। नैस्डैक में बढ़त के बावजूद भारतीय IT शेयरों में हल्का दबाव रह सकता है। ICICI बैंक के ADR में मामूली गिरावट रही, लेकिन फेड की दर कटौती को देखते हुए वित्तीय शेयरों में लंबी अवधि का सेंटिमेंट सकारात्मक बना रहेगा। बैंकिंग सेक्टर में शुरुआती घंटों में मिक्स मूव देखने को मिल सकता है। विप्रो का ADR हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ, जो नैस्डैक की मजबूती और टेक सेक्टर की रेजिलियंस को दर्शाता है। इससे आज भारतीय IT सेक्टर को आंशिक सपोर्ट मिल सकता है। डॉक्टर रेड्डीज लैब के ADR में लगभग 0.9% की बढ़त रही। ये भारतीय फार्मा सेक्टर के लिए एक अच्छा संकेत है, खासकर तब जब डॉलर मजबूत है और अमेरिकी मार्केट में दवाओं की मांग बनी हुई है। मेक माई ट्रिप के ADR में करीब 10% की भारी गिरावट दर्ज की गई। सिफाई टेक्नोलॉजीज का ADR भी करीब 7% टूटा है। FII ने आज करीब 2540 करोड़ रुपए की सेलिंग की, जबकि DII ने 5692 करोड़ की खरीदारी की। इससे बाजार को स्थिरता मिली। निफ्टी 50 ने अक्टूबर 29 को 0.45% की बढ़त के साथ 13 महीने का सबसे ऊंचा क्लोजिंग लेवल हासिल किया। इंडेक्स 26,054 पर बंद हुआ और पूरे अक्टूबर महीने के दौरान 5 डे EMA के ऊपर बना रहा। टेक्निकल चार्ट्स और मोमेंटम इंडिकेटर्स इस समय पॉजिटिव हैं। अगर निफ्टी 26,000 के ऊपर टिका रहता है तो 26,100 और 26,300 तक की रैली देखने को मिल सकती है। वहीं 26,900 से 26,800 का जोन अब मजबूत सपोर्ट जोन बन चुका है। डेली चार्ट पर निफ्टी ने एक बुलिश कैंडल बनाई है, जो बताती है कि मार्केट में तेजी बनी हुई है, भले ही 26,100 के पास कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली हो। इंडेक्स सभी अहम मूविंग एवरेज के ऊपर है और RSI 72.4 तक पहुंच गया है। मैकडी भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम फिलहाल जारी रहेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो 58,385 पर बंद हुआ और इसमें भी बुलिश संकेत बने हुए हैं। चार्ट पर एक स्मॉल बुलिश कैंडल के साथ लंबी लोअर शैडो बनी, जो बताती है कि नीचे के स्तरों पर खरीदार सक्रिय हैं। RSI 74 से ऊपर चला गया है और मैकडी का ट्रेंड भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि बैंकिंग इंडेक्स में फिलहाल ताकत बनी हुई है।
बैंक निफ्टी के लिए 58,460 से 58,700 के स्तर पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, जबकि 58,100 के नीचे हल्का दबाव बन सकता है। अगर इंडेक्स 58,700 के ऊपर निकलता है तो अगला लक्ष्य 60,000 के आसपास हो सकता है। निफ्टी द कॉल ऑप्शन डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट 27,000 के स्ट्राइक पर है, जहां करीब 1 करोड़ 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। ये लेवल निकट भविष्य में एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। इसके बाद 26,500 और 26,000 के स्ट्राइक पर भी भारी कॉल पोजीशन बनी हुई है। ये दर्शाता है कि बाजार में ऊपरी स्तरों पर कुछ रुकावट देखने को मिल सकती है। पुट ऑप्शन डेटा की बात करें तो 26,000 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट है, करीब 1 करोड़ 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, यानी ये निफ्टी के लिए एक मजबूत सपोर्ट लेवल बन गया है। इसके बाद 26,900 और 25,500 स्ट्राइक पर भी ठोस पुट पोजीशन है। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स 26,000 के नीचे बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक पर है, उसके बाद 58,000 और 60,000 स्ट्राइक पर। वहीं सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 58,500 स्ट्राइक पर हुई है, जो शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। दूसरी ओर पुट साइड में 58,000 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, जो इंडेक्स के लिए मजबूत सपोर्ट साबित हो सकता है। पुट कॉल रेशियो कल 0.98 से बढ़कर 1.14 हो गया है। ये बताता है कि बाजार में ट्रेडर्स अब कॉल बेचने के बजाय पुट खरीद रहे हैं, जो बुलिश सेंटिमेंट का संकेत है। पीसीआर का 1 से ऊपर जाना आमतौर पर तेजी के रुझान को दिखाता है। इंडिया विक्स हल्का बढ़कर 11.97 पर पहुंच गया है, लेकिन ये अब भी 13 के नीचे है, जिससे निवेशकों को भरोसा मिल रहा है कि बाजार फिलहाल स्थिर और मजबूत है। एफएनओ से जुड़ी बात करें तो सम्मान कैपिटल अभी भी एफएनओ बैन लिस्ट में बनी हुई है, जबकि कोई नया स्टॉक इसमें शामिल या बाहर नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि बाजार में फिलहाल डेरिवेटिव पोजीशनिंग सामान्य स्तर पर बनी हुई है। कल बाजार बंद होने के बाद कई बड़ी कंपनियों की तिमाही नतीजे और अहम कॉर्पोरेट अपडेट सामने आए हैं। इन खबरों के चलते आज इन 23 स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है। लार्सन एंड टूब्रो ने दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं। कंपनी का मुनाफा 15.6% बढ़कर 3,926 करोड़ रुपए पर पहुंचा, जबकि अनुमान 3,750 करोड़ रुपए का था। आय थोड़ी कम रही, लेकिन मार्जिन स्थिर रहने से भाव में मजबूती के आसार हैं। आज स्टॉक में सकारात्मक रुझान देखा जा सकता है। BHEL के नतीजे इस बार शानदार रहे। मुनाफा 96 करोड़ से उछलकर 368 करोड़ रुपए हो गया और एबिटा भी उम्मीद से 2 गुना रहा। मार्जिन में भी सुधार दर्ज हुआ है। मजबूत प्रदर्शन के चलते आज BHEL में तेजी देखने को मिल सकती है। विप्रो ने हेन्स ब्रांड्स के साथ एक मल्टी ईयर अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत कंपनी जेन AI आधारित IT ट्रांसफॉर्मेशन करेगी। ये साझेदारी डिजिटल ग्रोथ और टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है, जिससे स्टॉक में हल्की तेजी दिख सकती है। कॉनकॉर ने JNPA के साथ वधवन पोर्ट के रेल हैंडलिंग ऑपरेशन के लिए MOU साइन किया है। ये समझौता लॉजिस्टिक्स कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करेगा। आज इस खबर का शेयर पर पॉजिटिव असर रह सकता है। HPCL का मुनाफा तिमाही दर तिमाही 12% गिरा है, जबकि आय में 9% की कमी रही। हालांकि एबिटा उम्मीद से बेहतर रहा और कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड भी घोषित किया है। गिरावट सीमित रह सकती है और स्टॉक में मिक्स्ड रुझान देखने को मिल सकता है। TCI ने 5.8% की मुनाफे की बढ़त दर्ज की है और मार्जिन में हल्का सुधार हुआ है। स्थिर प्रदर्शन को देखते हुए स्टॉक में हल्की तेजी संभव है। MGL का मुनाफा Q2 में 40% गिरा और एबिटा 32% घटा, जो अनुमानों से कमजोर है। मार्जिन भी दबाव में रहे। नतीजों के चलते आज स्टॉक में कमजोरी दिख सकती है। आदित्य बिरला कैपिटल ने अपनी बीमा इकाई में 382.5 करोड़ रुपए का निवेश किया है, ताकि 51% हिस्सेदारी बनाए रखी जा सके। ये कदम कंपनी के दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए सकारात्मक है, जिससे स्टॉक पर आज हल्का पॉजिटिव असर रह सकता है। VST इंडस्ट्रीज का मुनाफा 24.6% बढ़ा है और एबिटा मार्जिन 18.8% से सुधरकर 23.4% हुआ है। मजबूत ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के चलते आज स्टॉक में तेजी के संकेत हैं। दिलीप बिल्डकॉन को 307 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। नए प्रोजेक्ट ऑर्डर्स आमतौर पर सेंटिमेंट को मजबूत करते हैं, इसलिए आज शेयर में तेजी दिख सकती है। PB फिनटेक का मुनाफा 135 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल 51 करोड़ रुपए था। आय 38% बढ़ी और एबिटा घाटे से मुनाफे में बदल गया। ये शानदार टर्न अराउंड है, जिससे आज स्टॉक में तेजी देखी जा सकती है। NLC इंडिया ने H1 में अब तक का सबसे ऊंचा रेवेन्यू दर्ज किया है, 13.77% की बढ़त के साथ। ये संकेत देता है कि कंपनी की ऑपरेशन मजबूत है, जिससे आज इसमें तेजी बनी रह सकती है। 5 पैसा कैपिटल को सेबी ने रिसर्च एनालिस्ट रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने का आदेश दिया है। ये खबर थोड़ी नकारात्मक है और आज स्टॉक पर दबाव बना सकती है।
SPML इंफ्रा को 505 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा मिली है, जिससे कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को तेज गति से आगे बढ़ा सकेगी। आज स्टॉक में पॉजिटिव सेंटिमेंट रह सकता है। टेक्समैको रेल को महा मेट्रो से 44.6 करोड़ और सेंट्रल रेलवे से 33.8 करोड़ रुपए के 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं। लगातार ऑर्डर फ्लो कंपनी की ग्रोथ स्टोरी को मजबूत कर रहा है, जिससे आज स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। NBCC को ICAI से रायपुर बिल्डिंग के लिए 20.77 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये छोटी लेकिन स्थिर खबर है, जो आज हल्की मजबूती दे सकती है। रेटगेन टेक्नोलॉजीज ने HSBC और सिटी बैंक से $12.5 करोड़ का लोन हासिल किया है, जो अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल होगा। ये एक्सपेंशन मूव पॉजिटिव है और आज स्टॉक में हल्की तेजी दे सकता है। संवर्धना मदरसन ने हेमंत बरगा को चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर नियुक्त किया है, जो पहले टाटा मोटर्स में थे। नई नियुक्ति नेतृत्व को मजबूत करती है, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है और स्टॉक में स्थिरता देखी जा सकती है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस ने कनाडा में एक नई 100% ओन सब्सिडियरी बनाई है, जो IT और BPO सेवाएं देगी। एक्सपेंशन का ये कदम कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस को बढ़ावा देगा, इसलिए आज हल्की तेजी संभव है। सैटर्न क्रेडिट केयर ने 19% मुनाफे की बढ़त दर्ज की है और आय 20% बढ़ी है। नतीजे स्थिर और मजबूत हैं, जिससे आज स्टॉक में पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी पॉजिटिव खबर आई है। CEIC की रिपोर्ट के मुताबिक GDP ग्रोथ 7% के करीब रह सकती है, जबकि कुछ महीने पहले यही अनुमान 6.3% के आसपास था। इससे साफ है कि भारतीय इकोनॉमी वैश्विक दबावों के बीच भी मजबूती से टिकी हुई है। भारत में कॉपर की मांग 9.3% बढ़ी है और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान GDP में धीरे धीरे 25% तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं का असर अब साफ दिखने लगा है। ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत का मैरीटाइम सेक्टर करीब 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करेगा, जिससे 2047 तक करीब 1.5 करोड़ नौकरियां बनने की संभावना है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन लगेज इंडस्ट्री 2028 तक 260 अरब रुपए के स्तर को छू सकती है। वहीं बोट का IPO जल्द आने वाला है, जिसे सेबी से मंजूरी मिल गई है। हीरो मोटोकॉर्प ने फ्रांस की GD फ्रांस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। इससे कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस विस्तार हो रहा है। पहले UK में कदम रखा, अब फ्रांस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अगले 25 साल तक ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री संसाधनों पर आधारित विकास पर ध्यान देगा। उन्होंने भारत को एक स्टेडी लाइट हाउस बताया, जो ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भी स्थिर अर्थव्यवस्था की मिसाल है। आज कई बड़ी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जिनमें अडानी पावर, बंधन बैंक, डाबर इंडिया, DLF, टाटा केमिकल्स, ITC, JBM ऑटो, मनापुरम फाइनेंस, मोतीलाल ओसवाल, NTPC, पिडिलाइट और यूनियन बैंक शामिल हैं। इन सभी पर नजर रखना जरूरी रहेगा।